अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के पोम द वॉइस ऑफ गॉड को डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और सेंट्रल आइडिया करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। उससे पहले इस पोम के पोइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन है और किसने लिखी है। इस पोम के जो पोइट हैं वो हैं लुइस आई न्यूमैन, जो कि आपकी बुक में एक पूरा इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये यूएसए में पैदा हुए। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये पोम क्या कहती है। आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि मैंने तलाश की, मैंने फाइंड की कि किसी तरह मुझे गॉड की वॉइस सुनाई दे। ठीक है, पोम के जो पोइट हैं वो लिख रहे हैं कि ये मैंने कोशिश की कि किसी तरह मैं अपने गॉड की आवाज़ सुन सकूं और जो है तलाश कर सकूं किसी तरह। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल। स्टीपल कहते हैं ऊंची जगह, कोई बिल्डिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो आई क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, मैं चढ़ गया किस पे, ऊंची बिल्डिंग पे या ऊंची किसी जगह पे। क्यों? क्योंकि ताकि मैं गॉड की आवाज़ सुन सकूं। ठीक है, बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन। गॉड ने क्या कहा फिर? तुम नीचे चले जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल। अब ये गॉड कह रहे हैं कि तुम नीचे चले जाओ वापस, क्योंकि मैं लोगों के दरमियान ही रहता हूँ। ठीक है, ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और सेंट्रल आइडिया। ठीक है जी, जब इसको क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड ऑथर क्लाइम द स्टीपल, यानी कि ऑथर स्टीपल क्यों चढ़ा था, टॉलेस्ट प्लेस पे क्यों चढ़ा था। तो इसका आंसर ये होगा, द ऑथर क्लाइम्ड द स्टीपल ड्यू टू हिज विश एज ही वांटेड टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑथर स्टीपल पे इसलिए चढ़ा था क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश ये थी कि वो गॉड की वॉइस सुनना चाहता था। He thought that we could hear the voice of God if we were on the tallest place. उसने ये सोचा, वो ये समझा कि हम जो हैं अगर टॉलेस्ट प्लेस पे होंगे, स्टीपल पे होंगे, तो हम गॉड की वॉइस सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। ठीक है जी, तब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। वाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन। गॉड ने ऑथर को क्यों कहा, यानी कि पोइट को क्यों कहा कि वो फिर से नीचे जाए। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि वैन ऑथर गलती से लिख दिया, यहाँ पोइट आना चाहिए। वैन पोइट क्लाइम्ड एंड रीच द टॉप मोस्ट प्लेस, he was sent back down by the god and were ordered by the god to live among the common people। ठीक है, जब पोइट स्टीपल पे चढ़ा था टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, तो गॉड ने उसको कहा था कि तुम वापस नीचे जाओ और कॉमन पीपल में मिक्स हो जाओ और जैसे रहते हो वैसे ही रहो। ठीक है, तो ये एक मैसेज भी है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोम। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, द पोम गिव्स अस द मैसेज ऑफ लविंग एंड सर्विंग द ह्यूमैनिटी। ठीक है, इंसानियत के लिए अपने अंदर प्यार, मोहब्बत पैदा करना, मुरव्वत पैदा करना। ठीक है, तो ये इस पोम का मैसेज है। थ्रू हेल्पिंग ह्यूमैनिटी वी कैन गेन द लव ऑफ गॉड।
ठीक है। इंसानियत की खिदमत करके, उसकी मोहब्बत और प्यार अपने अंदर रख के हम खुदा का प्यार हम फील कर सकते हैं और गेन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्लाइम द स्टीपल टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऊंचाई पे चढ़ेंगे तभी हमें गॉड की वॉइस सुनाई देगी, बट वी कैन फील गॉड अमंग द पीपल। ठीक है, पीपल के साथ अच्छा रवैया सलूक करके हम गॉड को फील कर सकते हैं और प्यार बढ़ा सकते हैं। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब आते हैं इसके सेंट्रल आइडिया पर। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ। तो इसमें इसका सेंट्रल आइडिया ये होगा कि द पोम गिव्स अस एन आइडिया। ये पोम हमें ये आइडिया देती है दैट वी कैन फाइंड गॉड अमंग द पीपल बाय लविंग एंड सर्विंग द ह्यूमैनिटी। ठीक है, हम गॉड को तलाश कर सकते हैं पीपल के अमंग, लविंग, अपना लव प्यार, और ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए अपना प्यार, और ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए खिदमत करके हम गॉड को फील भी कर सकते हैं और गॉड को हेयर तो नहीं कर सकते मगर फाइंड ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी द पोम द वॉइस ऑफ गॉड का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स एंड सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। तो बाकी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।